जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी का ऑनलाइन और क्वेश्चन आंसर चल रहा है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज में कुल 1260 क्वेश्चन आंसर है, जिसमें से 180 हो चुका है। आज 181 से शुरू कर रहे हैं। आज का पहला है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। तो ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है। यह ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में है। अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो है अमेरिका। अंगुलिनुमा झील अमेरिका में है। टानले सेप नामक झील कहाँ है, कंबोडिया में। नेक्स्ट है, संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो टिटिकाका झील या बोलिविया में है। संसार की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील है, जो कि बोलिविया में है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर झील। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील साइबेरिया। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील बैकाल झील साइबेरिया है। संसार की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो है वान लेक, तुर्की। नेक्स्ट है, अरल सागर कहाँ स्थित है, तो कजाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ है, तो अफ्रीका में है, जो कि सबसे बड़ी झील है अफ्रीका की। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो देवस्थल झील। देवस्थल झील भारत की सबसे ऊंची झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील, उड़ीसा। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो जरूर बैठे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, तो है बुल्लर झील। बुल्लर झील जो जम्मू कश्मीर में, और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील, उड़ीसा। भारत के जम्मू और कश्मीर के बांडीपोरा जिला में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलों की उत्पत्ति के लिए कौन सी बातें आवश्यक है, गड्ढे का होना और जल आपूर्ति। पलाया क्या है या पलाया किसे कहते हैं, रेगिस्तान जो पवनों के द्वारा रेगिस्तान में पवनों के द्वारा जो गड्ढा किया जाता है और उसमें पानी भर जाता है, उसे ही पलाया कहा जाता है। रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्त में जब भी कभी वर्षा का जल जमा हो जाता है, तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती है। इसी झीलों को पलाया कहते हैं। सेलिना किसे कहते हैं, तो रेगिस्तान के अत्यंत नमकीन झील को सेलिना कहते हैं, सेलिना। नेक्स्ट है, बिल किसे कहते हैं, गंगा के डेल्टा में स्थित डेल्टाई झीलों को बिल कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित स्थानीय भाषा में क्याल किसे कहते हैं, तो लैगून झील को क्याल कहते हैं, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड की जिनेवा झील किस झीलों के अंतर्गत आती है, तो भूकंपकृत झीलों के अंतर्गत आती है, यानी कि भूकंपों के द्वारा उसका निर्मित हुआ है। मृत सागर टेंगानिका बैकाल झील किस तरह की झीलों का उदाहरण है, तो भ्रंश घाटी झीलों का उदाहरण है। नेक्स्ट, कैस्पियन सागर झीलों की झील किस श्रेणी में आता है, तो नौस्थल या नौभूमि झील के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भारत में प्रपात झील का उदाहरण कौन सा है, तो चचाई झील, मिर्जापुर। नेक्स्ट है,
किन नदियों के बीच कोलेरू झील है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच कोलेरू झील है। नेक्स्ट है, गर्त या खड़ झील का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है? तो स्कूटेरी झील यूगोस्लाविया। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी कोल्डेरा झील कौन सी है? तो वह है टोबा झील, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विलियम वेवेल ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो समुद्र के पानी का ऊपर नीचे होना ही ज्वार भाटा कहलाता है। समुद्र का पानी दिन में 2 बार निश्चित समय अंतराल पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, इसे ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार यानी टाइड, जो टाइड साबुन सर्फ आता है वही टाइड को क्या कहते हैं? तो जब पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है तो उसे ज्वार कहा जाता है, और जब वही पानी फिर नीचे वापस आ जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति किस शक्ति के कारण होता है? तो ज्वार भाटा की जो होता है उत्पत्ति, वो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, 2 ज्वार भाटा के बीच कितने समय का अंतराल होता है? तो 12 घंटे 26 मिनट का समय अंतराल होता है। नेक्स्ट है, दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति किस दिन होती है? तो दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति पूर्णिमा एवं अमावस्या का होती है। दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति किस दिन होती है? तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन होती है। नेक्स्ट है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही दीर्घ ज्वार क्यों उत्पन्न होते हैं? इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में आता है। नेक्स्ट है, लघु ज्वार निप्टाइड्स कृष्ण और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल कई तरह के गैसों का मिश्रण है। गैसें के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूलकण भी मौजूद होते हैं। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो वायुमंडल में 78.07% नाइट्रोजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन 20.08% ऑक्सीजन है। इसमें आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन आदि गैसें मौजूद होती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी मात्रा मात्र 0.03% है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है? तो 64 किलोमीटर तक फैली है। नेक्स्ट है, किस गैस को जीवनदायिनी मानते हैं? तो ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 20.099% या 21% भी कहा जाता है। राउंड फिगर, जैसे कि कहीं कहीं पे आपको दिया रहता है 20.8% या 21% या 20.99%। कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते? तो ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? तो ओजोन गैस है। नेक्स्ट है, सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस का क्या नाम है? तो ओजोन गैस। जो ओजोन है वो ओजोन परत वो क्या करती है कि सूर्य की से आने वाली जो भी पराबैंगनी किरणें और हानिकारक जो भी किरणें हैं तो उसको अपने आप में अवशोषित कर लेती है। और ओजोन छिद्र का अर्थ होता है
कि ओजोन परत की मोटाई में कमी आना, उसी को ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच कौन सी गैस पाई जाती है? तो ओजोन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट, किन गैसों की वजह से ओजोन की परत को क्षति पहुंच रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ऐसे करके बहिर्मंडल, इन सभी को सजाने के लिए, क्रम से सजाने के लिए, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे सजाने के लिए आता है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है? तो 16 किलोमीटर। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की कितनी ऊंचाई है? तो 8 किलोमीटर। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आती है? तो प्रत्येक 165 किलोमीटर, सॉरी 165 मीटर। 165 मीटर की ऊंचाई, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। लगभग 1 किलोमीटर जाने पे लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ऋतु तथा मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की किस परत में हवाएं चला करती है? तो क्षोभ मंडल में ही हवाएं चला करती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पे होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में क्षोभ मंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा शुरू होती है? तो समताप मंडल। जैसे ही क्षोभ मंडल खत्म होगा उसके बाद समताप मंडल शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, समताप मंडल की परत कितने किलोमीटर तक फैली है? तो 18 से 32 किलोमीटर तक फैली है। नेक्स्ट, समताप मंडल के कितने किलोमीटर भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो 20 किलोमीटर। नेक्स्ट, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल। नेक्स्ट, ध्रुवों पर वायुमंडल के किस परत की मोटाई सबसे अधिक होती है? तो समताप मंडल। नेक्स्ट है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड मूलाभ मेघ किसे कहते हैं? तो समताप मंडल में कभी कभी विशेष प्रकार की मेघों का निर्माण होता है जिसे मूलाभ मेघ या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है। धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के बीच के वायुमंडल की कौन सी परत होती है? तो ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है? जो ओजोन परत है उसकी मोटाई कितनी है, उसका मतलब क्षेत्र कितना है? तो वो है 32 से 60 किलोमीटर के बीच में है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य ही शेयर करें।